अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता या हय्यु या क़य्यूम तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा या करीम वकरिमना बिनूरिल फ़हमी वअख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी वला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम अब्दुल वहाब शाअरनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब लवाक़िहुल अनवार क़ुद्सिय्या फ़ी बयानिल उहूदिल मुहम्मदिय्या में से अच्छे अखलाक रखने और अपने अखलाक को संवारने के सिलसिले में हमने गुज़िश्ता दर्स में गुफ्तगू की थी। तो इंशाअल्लाह आज उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह मज़ीद चंद बातें यहाँ पर जो आपने ज़िक्र फरमाई हैं वो आपके सामने पेश करने की हम साथ हासिल करेंगे। So just to continue with the 194th covenant from the Muhammadan covenants in relation to rectifying, refining our character, beautifying our character. He mentions a few eyewitness accounts from which we should take heed and learn. So he says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ الدَّرَجَاتُ هِيَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدَّرَجَاتِ. The righteous predecessors, all of them would say, ranks and grades of closeness to Allah are good manners. So whoever exceeds you in terms of good character, he exceeds you in terms of his grade and rank in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि ये जो अच्छे अखलाक हैं, तवाज़ो, इनकी सारी सच्चाई, रास्तगोई, अमानतदारी वगैरह वगैरह, ये दराजात है, ये अल्लाह ताला के कुर्ब के दराजात है। तो जो जितना ज़्यादा आपसे अखलाक में अच्छा होगा उतने ही दर्जात वो अल्लाह ताला के कुर्ब में ज़्यादा होगा, उतने ही दर्जात उसके आपसे आपके बिलमुकाबिल ज़्यादा होंगे। Because obviously they should also remember that on Yawmul Qiyamah the heaviest thing that will be on the scales will be al-akhlaq al-hasana, good akhlaq. सबसे भारी चीज़ जो मीज़ान में तोली जाएगी वो अच्छे अखलाक होंगे। وَكَانُوا إِذَا آذَاهُمْ إِنسَانٌ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ, जब कोई शख्स उन्हें ईज़ा पहुँचाता हमारे बुजुर्गों को, तो हमारे बुजुर्गों का दिल कितना पाक साफ, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के कैसे नमूने थे कि जब कोई शख्स उनको ईज़ा देता, उनको तकलीफ़ पहुँचाता, तो ये उनसे माज़रत करते। अल्लाह, yani when people would harm and inflict pain to our salaf, as-salaf as-salih, we gave some examples last week, actually the week before. When someone would harm them, afflict pain to them, would disturb them, would annoy them, would violate their rights, they would themselves would go to that person and apologize to that person and would say, Nahnu dhalimun alayk, we are in reality the ones who have wronged you. We are the ones who have oppressed you. وَلَوْ أَنَّا أَطَعْنَاكَ فِي مَا طَلَبْتَهُ مِنَّا مَا أَذَيْتَنَا فَاللَّوْمُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْكَ. Had we obeyed you in what you had requested from us, if we had obeyed you in what you had demanded from us, مَا أَذَيْتَنَا, you would not have harmed us. So the blame is on us, not upon you. यानी वो फरमाते कि हम माजरत खा हैं, अगर हमने आपकी इताअत की होती उस चीज़ के बारे में जो आप हमसे तलब कर रहे हैं, तो आप हमें ईज़ा न पहुँचाते, तो मलामत
हमारे ऊपर है न कि आपके ऊपर। हमें अपने आप पर मलामत करनी चाहिए न कि हमें आपको मलामत करनी चाहिए। अल्लाह, ये हमारे बुज़ुर्गान का तरीक़ा। अल्लाह ताला हमें ऐसा पाक और साफ दिल अता फरमाए, और ये पाक दिल ही से अच्छे अखलाक निकलते हैं। कोई आदमी ये समझे, if someone expects him to be good mannered, to have good moral character, having a putrid and diseased heart, then this is again impossible. The opposites. Just as the day cannot be the night, so too the night cannot be the day. You will only get light from the sun, not darkness. So if we have a luminous heart through tazkiyatun nafs, inshallah it will emanate light, nur, in the form of akhlaq, in the form of good Muhammadan characters, inshallah, characteristics. And actually, Al-Azhari rahmatullah quotes Imam Sayyidi Ahmad al-Zarruq rahimahullah, the famous author of Qawa'id al-Tasawwuf, the famous author, the famous wali of Allah subhanahu wa ta'ala, and the author of Qawa'id al-Tasawwuf, Al-Azhari rahmatullah, says an example of how a diseased heart brings about an ill, immoral character. फरमाते हैं, इन्नमा यंशअु अज़्ज़न्नुल खबीथु अनिल क़ल्बिल खबीथ, बदगुमानी खबीस दिल से ही पैदा होती है। यानी जब दिल खबीस होता है तो उसी की वजह से अखलाक भी खबीस हो जाते हैं। यानी suspicious doubts only originate from evil doubts, only originate from an evil heart. So obviously, conversely speaking, good opinions only originate from a good heart. Sound opinion and sound character only come out from a sound heart. Ill character come out from an ill heart. Okay? तो फरमाते हैं, ये हमारे बुज़ुर्गान का क्या तरीक़ा था। जब इन्हें ये बात पहुंचती कि कम्युनिटी में, वकानु इज़ा बलगू अन इम्राअतिन अव अब्दिन सूअ खुलुक़िन तज़व्वजूहा अव इश्तरू अल-अब्द वस्सबरू अला सूअ खुलुक़िहिमा, जब इन तक ये बात पहुंचती कि हमारे एरिया में कोई औरत है बड़ी बद अखलाक है, या कोई गुलाम है बड़ा बद अखलाक है, तो उस औरत से शादी कर लेते ताकि दूसरे लोग इसकी ईज़ा और तकलीफ से महफूज रहे। यानी ये बात जो है ना, इमाम शानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अली खवास रहमतुल्लाह अलैह से पूछी थी कि हज़रत, आप अल्लाह ताला के ऐसे अजीम कुतुब और आपकी अहलिया मोहतरम ऐसी जुबान दराज और बद अखलाक, यानी it mentions later on, wallahi, he says here, I'm going to mention 57 years, لي مع ابنة عمي 57 سنة ما أظن أننا بتنا ليلة واحدة صلحاء إلى يومنا هذا. 57 years since I had married my cousin sister, Ibnatu Ammi, the daughter of my Ammi, my uncle. And I do not think that we had slept a single night with peace, without an argument, till this day of ours. 57 साल गुजर चुके हैं शादी के, और मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमने एक रात अच्छे तरीके से गुजारी हो बगैर किसी झगड़े के। हर रोज झगड़ा। यहाँ तक कि इससे पहले भी कहा गया है कि जब वो हज पे तशरीफ ले गए, और हज तशरीफ ले गए मिस्र से मक्का शरीफ गए, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ, और फिर वापस तशरीफ लाए, तो एक बात भी इनकी नहीं हुई आपस में। ये औलिया किराम की बात करी, बर्दाश्त के। तो उनसे पूछा कि हज़रत ये आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो आपने जवाब दिया था, हम इसको इसलिए रखते हैं ताकि दूसरे लोग इनकी अजियत से महफूज रहे। अल्लाह, ये है इनके अखलाक। तो आप फिक्र न करें, अगर कोई, यानी मैं माओ बहनों से भी कह रहा हूँ कि ये लोग, आप ये शौहर, ये बाप जो है, ये न समझे कि ये माशाल्लाह हमारी तायद करें। मैं हमारी माओ बहनों की भी तायद करूँगा कि अगर बिलफर्ज तुम्हारा शौहर बद अखलाक है तो सब्र कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके हाल की इस्लाह फरमाए, और आप भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुत्तक़िया सालिहा बन जाए, तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह ये आपकी मिरर बन जाएंगे। क्योंकि ये ज़माना है कि husbands follow the wives. Yeah, it's common, mashallah.
Subhanallah. So agar, so when news reached them that a certain woman or a certain slave is very ill-mannered, they would marry that woman, or they would buy that slave and they would purchase that slave and they would exercise patience in exchange of their ill manners. They would be patient, they would remain patient, and they would train and discipline their souls. وكذلك كانوا يشترون الحمارة أو البغلة الحرون فيركبونها ولا يضربونها يروضون نفوسهم في الصبر عليها. And likewise they would purchase a riding mount, a mule or a donkey that are stubborn, obstinate, like you have wild donkeys that do not allow anyone to ride on them. And they would actually go out to the marketplaces and seek out these types of donkeys and riding mounts and mules, and they would purchase them in order to do what? In order to do mujahada with the nafs, in order to discipline the soul by exercising patience. In exchange of their wild attitude and immoral attitude and stubborn attitude, they would exercise, they would discipline the soul. अपने आप के साथ मुजाहदा करते, ऐसा खच्चर जो बिल्कुल ही सरकश हो, गधा जो बिल्कुल ही सरकश हो, जो किसी को उसके ऊपर सवार होने ना देता हो, ऐसे जानवरों को खरीदते और इसके जरिए अपने नफ्स के साथ ट्रेनिंग करते, मुजाहदात करते। और हम तो यही चाहते कि हर शख्स हमारे साथ मीठी मीठी बातें करे, मीठी मीठी चीज़ें खिलाए और गुल खिलाए और लड्डू खिलाए, दोनों हाथों में लड्डू खिलाए। कोई शख्स हमें गाली गलौच न करे, कोई शख्स हमें बुरा भला न करे, कोई शख्स हमारी ग़ीबत न करे। तो ये नहीं होता है। आप नफ्स को ट्रेनिंग दीजिए। We need to, no, wallahi, we should discipline the soul. And this is why Imam Sha'rani rahimahullah says it is actually better for people, he mentions the conditions obviously, for people to be intermingling with people rather than being in khalwa. ये तो बहुत आसान चीज़ है ना कि एक आदमी खलवत में चले जाए या पहाड़ियों पे चला जाए ताकि न कोई शख्स उसकी ग़ीबत करे, न कोई शख्स उसको ईज़ा पहुँचाए। लेकिन बात दरअसल ये है कि कालिब तुम्हारा लोगों के दरमियान हो और कल्ब तुम्हारा अल्लाह के साथ हो, कि तुम लोगों की इज़ाएँ बर्दाश्त करो, लोगों की तकलीफ़ें बर्दाश्त करो, लोगों की तल्ख़ कलामी बर्दाश्त करो। ये है मुजाहदा। वरना तस्बीह लेके फिर पहाड़ में चले जाने, ये सब कर सकते हैं। ये तो परिंदे भी करते हैं ऐसा, अपने घोंसलों में चले जाते हैं सुबह शाम। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। So, وَكَانَ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ السَّيِّدِ أَفْضَلُ الدِّينِ رحمه الله. Who used to follow this covenant? ये अखलाक किसके पास थे? मेरे भाई शेख अफजलुद्दीन रहमतुल्लाह के पास ऐसे अच्छे अखलाक थे। क्या करते थे? فَكَانَ لَا يُحَرِّكُ رِجْلَهُ عَلَى الْحِمَارَةِ أَبَدًا إِذَا رَكِبَهَا. Who followed this covenant? Apologies. It was my brother Sheikh, he mentioned Sayyidi, my master, Afdaluddin al-Ahmadi, from this spiritual silsila of Sheikh Ahmad al-Badawi radiyallahu ta'ala anhu warda. He would never strike his foot, he would never kick a donkey that he was riding. You know, if he was riding on a donkey, he would not prod forward, he would not kick it or not use a whip against it. कभी भी अपने पाँव से किसी गधे को ठोकर नहीं मारी कि आगे क्यों नहीं चलता है गधा। इमाम शानी बाद में बताते हैं कुछ ऐसे जालिम लोग किस तरीके से यानी मार डालते थे जानवरों को, माज़अल्लाह। कभी भी never ever did he ever kick the donkey that he was riding or the riding mule or the riding mount that he was on, ever. ويحتاج مثل ذلك إلى طول روح عظيمة لا سيما الحديد المرارة. जो शख्स इस अहद पर और इस मुआहदे पर, इस खुल्क अखलाक पर अमल करना चाहता है तो उसे तवील मुजाहदे की ज़रूरत है ताकि अपने आप पर को सब्र के ऊपर ट्रेन करें. The one who truly wants to follow this covenant requires long days of endurance, of hardships and long days of suffering. He needs a strong soul that forbears. अगर कोई गाली दे तो फौरन कुछ लोग जो है ना इनका शॉर्ट फ्यूज हो जाता है, शॉर्ट फ्यूज होता है और फौरन जो है फिर गाली बक देते हैं उसके बिलमुकाबिल या फिर हाथ से पिटाई करते हैं. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जब पर्सनल इन पर अटैक की जाए तो वो सब्र करते हैं. अल्लाह हमें ऐसा बनाए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक देखें. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़ाती मामलात की वजह से किसी से इंतकाम नहीं लिया। हाँ, अगर अल्लाह ताला की हुदूद और शरीयत की हुदूद को पामाल किया गया तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़ब ज़रूर ज़ाहिर होता, और फिर किसी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रू रियायत नहीं करते थे। वो मशहूर वाक़या है हज़रत उसामा बिन ज़ैद, जब किसी औरत, जो कुरैश एक औरत थी जिसने चोरी की थी, या कोई और औरत थी अजीम ख़ानदान की, तो ख़ानदान वालों को ने कहा हमारी ये नाक कट जाएगी, इज़्ज़त का मामला है ये, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए और सिफारिश करे कि ये पेनल्टी ना लगे। So when he went to intercede, the Prophet ﷺ, actually the complexion of his face turned red out of immense anger, and then he stood on the pulpit. And this was obviously the sunnah of the Prophet. So he would not admonish the person directly. He went on the pulpit and it says, what is it with people? That they are trying to intercede in the hudud of Allah, in the penalties set by Allah subhanahu wa ta'ala. And then at the end the Prophet says, Wallahi, even if my daughter Fatima, hypothetically speaking, she was mahfuz radiyallahu ta'ala anha, even if she was to commit the same crime, I would enact the punishment on her. Sallallahu alayhi wa sallam. वक़द रअयतु मर्रतन, ये चंद बातें आपके सामने, फिर उसके बाद इख्तिताम पजीर। वक़द रअयतु मर्रतन शख्सन निहरीरन, मैंने एक अक्लमंद शख्स को देखा, लेकिन फिर इसकी अक्लमंदी का पता चला जब ये जानवर के साथ मामला करता, तो फिर पता चला कि ये शख्स अक्लमंद नहीं है, ये मजनून है। मैंने एक अच्छे अक्लमंद इंटेलिजेंट शख्स को देखा, I saw an intelligent man, a sane minded person. ضرب حمارته فلم تمشي. He struck his donkey with a whip and it didn't prod, it didn't move. فنزل, and he was riding the donkey and he used the whip and it didn't move. فنزل, so he dismounted, he came off the donkey. وصار يعضها في أذنها وذنبها بفمه, and he began to bite into its ear, bichari, its ear and its tail with his mouth. He bit into its tail and its ear. उसकी दुम, जिसको हम क्या कहते हैं, पुछरी, और उसके कानों में जो है दबोचा और उसको काटा अपने मुंह से। अल्लाह अकबर। वयक़ूलु ही या मशूमा, ही या मशूमा, कहा कि ओ, यानी ही is, you can use कलिमतुन तुक़ालु लिशैइन yutrad. It is a word that is said to something which is thrown away. Oh, thrown away, oh rubbish thing. Ya mashuma, oh ill-fortuned, unfortunate, accursed donkey. Or you can say hayy, which is ismul fi'l, which actually means jallikar, quickly. E mal'oon gada. Astaghfirullah. यानी इमाम शायरी फरमाते हैं कि ये इससे इस तरह बात कर रहा था जैसे कि काना युखातिबु याकिलु, जैसे कि किसी अक्लमंद शख्स इंसान के साथ बात कर रहा है। ये बेचारा गधा क्या समझेगा, ये तो जानवर है, इसके साथ इतनी ज्यादती इसने की, यानी as though he was addressing someone who can understand. तो ये एक शख्स को मैंने देखा। फिर फरमाते हैं वक़द रअयतु मर्रतन शख्सन इनक़तअ अल-जहशु मिन वराइ इमारतिही। फिर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने एक शख्स को देखा कि एक गधी का बच्चा जो है वो पीछे रह गया। तो एक गधी थी और उसके साथ इसका बच्चा भी था, तो गधी का बच्चा जो है पीछे रह गया। तो जाहिर सी बात है वो स्लो चलते हैं। So there was a donkey's child, it was behind its mother, it kind of was at a distance behind its mother, it wasn't walking with its mother. So this man said, Tarish, oh deaf donkey, don't you understand, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू आगे बढ़, और तू ये बिल्कुल ही बहरा गधा है, चलता ही नहीं आगे। फलम यजी, it didn't come. फ़क़ाल लहू या सय्यदी क़ुत्बुद्दीन, या सय्यदी क़ुत्बुद्दीन, ए सय्यदी क़ुत्बुद्दीन का वास्ता, आगे चल, with the mediation of Shaykh Qutbuddin, please come forward. And it didn't. فلم يجي. فنزل, so he came off the donkey and went to the young donkey that was at the back. وضربه, and he struck the donkey. فمات في الحال, it died immediately. Allah. وقال لا تجئ بقول ترش ولا بقول سيد قطب الدين فأقول جزاؤك الموت.
तू मेरे लफ्ज़ तरिश की वजह से भी नहीं आता है और या सैयदी कुतुबुद्दीन का वसीला देकर के भी तू आगे नहीं बढ़ता है, तो तेरी जज़ा यही है कि तुझे मैं मौत तक पहुंचा दूं, तेरी जज़ा यही है कि तू मर जा और फिर उसको मार डाल. Okay, so he says this is a state of majaneen. He actually calls them majaneen later on. Some people who do not know the rights of the animals. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had laid down strict rules with regards animals. And he sallallahu alaihi wasallam said that anyone who commits any kind of injustice against any animal which Allah subhanahu wa ta'ala has put in his control and made subservient to him, on Yawm al-Qiyamah that animal will complain to Allah subhanahu wa ta'ala until its rights is given to him, given to the animal by the owner. The famous hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that a prostitute, a promiscuous woman, she went to a well and filled her shoe with some water and gave it to a thirsty dog. On account of this, Allah forgave all of her sins. And another incident of a woman, she was an abida, zahidan, worshipper, but she did not allow her cat to feed for itself. Neither did she feed the cat herself, nor did she allow the cat to roam freely, to eat from the rizq that Allah subhanahu wa ta'ala has placed for her, and she was seen in Jahannam. तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अखलाक से बचने की तौफीक अता फरमाए.